अस्सलामुअलैकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिंदा साइंस। आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है। तो आपको पता है कि हमने आज हमारा फिर मुकम्मल हो गया, तो हम आज एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक किया करें। तो स्टार्ट करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज करेंगे। इन्होंने लिखा सेलेक्ट द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनका करेक्ट सही आंसर दें, सेलेक्ट करें, चूज करें। विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी फोकस ऑन द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ सेल, यानी कौन सी वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें सेल की फंक्शन और स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं, तो वो है साइटोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड एमसीक्यूज है द स्टडी ऑफ द प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स नाउ एज, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हेरिडिटी और वेरिएशन का प्रोसेस जिसमें ब्रांच में होता है वो कौन सी है, तो इसमें वो जो है जेनेटिक्स। इंसुलिन मेड थ्रू बैक्टीरिया इज एन एग्जांपल ऑफ द टेक्निक ऑफ, यानी इंसुलिन बैक्टीरिया के थ्रू बनता है, ये किसकी एग्जांपल है, किस तकनीक की एग्जांपल है, तो बायोटेक्नोलॉजी की एग्जांपल है। फोर्थ एमसीक्यूज है हार्ट पंप्स ब्लड, यानी हार्ट से ये जो दिल है वो पंप करता है ब्लड। स्टमक डाइजेस्ट फूड, मैदा फूड को डाइजेस्ट करता है, हजम करता है। किडनी एक्सक्रीट वेस्ट, दिस स्टेटमेंट कम्स फ्रॉम, ये स्टेटमेंट कहाँ से आई है, यानी इसमें हमारी बॉडी के जो फंक्शन है यानी हमारी बॉडी में जो भी काम हो रहे हैं इसके बारे में बता रहे हैं। तो ये है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में इस तरह का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है 5 वाला एमसीक्यूज, विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी बायोलॉजिकल कौन सी ब्रांच है, हयातात की वो कौन सी ब्रांच है जिसमें क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म की स्टडी की जाती है, यानी वो क्लासिफिकेशन वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जो ग्रुप्स में डिवाइड हो उनकी ब्रांच में स्टडी की जाती है, जिस शाख में स्टडी की जाती है वो कौन से, उन्होंने ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो वो है टैक्सोनॉमी। विच स्टेप कॉम्स बिटवीन मेकिंग हाइपोथेसिस एंड डूइंग एक्सपेरिमेंट, इसका मतलब है कि कौन सा स्टेप्स है, इन स्टेप्स में से कौन सा स्टेप्स है जो ऑप्शन दिए गए हैं जिसके आगे हाइपोथेसिस हो और दरमियान में वो स्टेप हो और एंड पे एक्सपेरिमेंट हो, तो वो कौन सा स्टेप है, मेकिंग डिडक्शन, यानी हाइपोथेसिस के बाद डिडक्शन आती है और डिडक्शन के बाद एक्सपेरिमेंट आता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है मेकिंग डिडक्शन। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द साइंटिफिक मेथड, यानी कौन सा इनमें से जो स्टेटमेंट है वो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है साइंटिफिक मेथड की, यानी हाइपोथेसिस विल ऑलवेज प्रूव बी करेक्ट, यानी इसमें उन्होंने कहा है कि कौन सी इनमें से स्टेटमेंट है जो कि कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, खसूसियात नहीं है साइंटिफिक मेथड की, तो वो है हाइपोथेसिस विल ऑलवेज बी करेक्ट, यानी हाइपोथेसिस हमेशा करेक्ट होता है नहीं, हाइपोथेसिस कभी करेक्ट साबित होता है कभी रॉन्ग साबित होता है, तो ये इसमें से गलत स्टेटमेंट है, खसूसियत नहीं है साइंटिफिक मेथड की, तो ये इस एमसीक्यूज का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड, यानी करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है, करेक्ट तरतीब कौन सी है, तो इसमें से करेक्ट तरतीब कौन सी है, फर्स्ट नंबर वाली करेक्ट तरतीब है ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन एंड एक्सपेरिमेंट, यानी फर्स्ट नंबर पे तो ऑब्जर्वेशन करते हैं, सेकंड नंबर पे हाइपोथेसिस और नेक्स्ट डिडक्शन और एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये ही करेक्ट आंसर है एमसीक्यूज नंबर 8 का। ठीक है, नेक्स्ट आता है पीपल हु स्लेप्ट near smoky fire had less chances to suffer from malaria, why, यानी जो लोग आग के धुएं के करीब सोते हैं उन्हें लेस चांस क्यों होते हैं, कम चांस क्यों होते हैं मलेरिया होने के, बिकॉज वजह एमसीक्यूज में मॉस्किटो कैन नॉट टॉलरेट स्मोक एंड आर रिपेल्ड, यानी जो मॉस्किटो है मच्छर है ये टॉलरेट नहीं कर सकता, एडजस्ट नहीं कर सकता इस धुएं वाले माहौल को। ठीक है, तो ये कुछ हाइपोथेसिस हैं जिनको प्रूफ किया जाता है। ठीक है, तो ये आंसर एंड वाला हमारा एमसीक्यूज था, ये एंड वाले एमसीक्यूज का करेक्ट आंसर है डिस्प्रूव मैनी हाइपोथेसिस एंड गेट सम हाइपोथेसिस प्रूफ। नेक्स्ट हम करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, फर्स्ट वाला आंसर क्वेश्चन है डिफाइन द फॉलोइंग ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी की ब्रांच को डिफाइन करें, जेनेटिक्स, एनाटॉमी, पेंटोलॉजी, मैरीन बायोलॉजी एंड पैथोलॉजी। तो हम मूव करते हैं पेज नंबर 6 की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट आता है जेनेटिक्स मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था, तो आप अगर समझना है तो प्रीवियस वीडियो में जाकर समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये को मुकम्मल आंसर बन जाता है जेनेटिक्स का। नेक्स्ट उन्होंने पूछा था एनाटॉमी,
एनाटॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ये इसकी इतनी इसकी डेफिनेशन है। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल है, तो आपने ये मुकम्मल तौर पर करना है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि क्वेश्चन में नेक्स्ट वाली ब्रांच पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी कौन सी है? तो ये पैलेंटोलॉजी की यानी इसमें फॉसिल्स का मुतालिया करते हैं, ये वाली ब्रांच ये पूरी आपने करनी है, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने पूछा है मैरीन बायोलॉजी एंड पैथोलॉजी। मैरीन बायोलॉजी पेज नंबर 8 पे आ जाती है। मैरीन बायोलॉजी, ये मरीन बायोलॉजी आपने मुकम्मल तौर पर करनी है, और पैथोलॉजी भी आपने मुकम्मल तौर पर करनी है इस मुकम्मल एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फर्टिलाइजर एग टू बर्थ और हैचिंग, यानी कौन सी वो ब्रांच है बायोलॉजी जिसमें डेवलपमेंट की जाती है फर्टिलाइजर एग के जरिए से? तो वो है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स आपने पिछले सवाल में भी आई थी, तो वो है पेज नंबर, इसका आंसर है पेज नंबर 7 पर। जेनेटिक्स ये मुकम्मल तौर पर आपने याद करनी है, ठीक है। ये मुकम्मल तौर पर इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। हाउ इज द प्रोफेशन ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी डिफरेंट फ्रॉम एनिमल हस्बेंड्री? तो इसका आंसर आ जाता है पेज नंबर मेडिकल सर्जरी एंड, ये मेडिकल सर्जरी का आपने पूरा करना है, और एनिमल हस्बेंड्री का भी आपने मुकम्मल तौर पर ये याद करना है। तो ये इस क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी। मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी में डिफरेंस क्या है? तो आपने जब इसका आंसर लिखना है तो आपने दरमियान में बार लगा लेना है, यानी अगर ये आपने इधर आंसर्स लिखने हैं, यहाँ मॉर्फोलॉजी मिसाल के तौर पर आ जाता है, यहाँ फिजियोलॉजी आ जाता है, तो आपने यहाँ इनको एक्सप्लेन करना है, इनकी यहाँ एग्जाम्पल लिखनी है। तो ये इस तरह का आपने मैसेज लिखना है, वहाँ क्या पता आपको ये इसके नंबर कट हो जाए। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो भी डिफरेंस आए उसके दरमियान बार लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी, ये पेज नंबर 6 और 7 पर इसका आंसर है। मॉर्फोलॉजी ये है, मॉर्फोलॉजी इसका ये आंसर मुकम्मल तौर पर इसमें ही इसकी एग्जांपल आ जाती है। नेक्स्ट आ जाता है फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी ये इतना आ जाता है जिसमें कि बॉडी के वर्क काम करने की बारे में बताते हैं कि बॉडी किस तरह काम करती है, बॉडी के फंक्शन बताते हैं, और बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में हमें बताती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, यानी कंप्यूटेशनल बायोलॉजी क्या है? ये पेज नंबर 9 पर इसका आंसर है। यह है कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। इसकी डेफिनेशन यहाँ तक होगी और इसकी जो एग्जांपल है यहाँ से यहाँ तक होगी, तो आपने मुकम्मल तौर पर करना है ताकि अच्छी तरह एक्सप्लेनेशन हो जाए। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5 का मुकम्मल आंसर, ठीक है, इतना, ठीक है। What is the role of observation and experiment in the scientific method? ये चूँकि किताब में उन्होंने इसका रोल नहीं बताया हुआ ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट को, तो मैं आपको कॉपी पर बता देती हूँ लिखकर। तो आइन कॉपी की तरफ, तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। द साइंस ऑफ बायोलॉजी के चैप्टर की शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है, ठीक है। आंसर है ऑब्जर्वेशन साइंटिस्ट नोटिस पैटर्न और प्रॉब्लम्स, यानी ऑब्जर्वेशन में साइंटिस्ट नोटिस करते हैं पैटर्न या प्रॉब्लम को, यानी प्रॉब्लम को नोटिस करते हैं, नोट करते हैं, यानी मसला कौन सा है। एक्सपेरिमेंट टेस्ट आइडिया टू फाइंड आउट इफ दे आर ट्रू और रॉन्ग, यानी जो उन्होंने ऑब्जर्व किया होता है उसको सही या गलत साबित करने के लिए वो करते हैं एक्सपेरिमेंट। बोथ आर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग वर्क एंड न्यू डिस्कवरीज, ये बोथ यानी ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट दोनों का ही न्यू यानी नई चीज़ों की डिस्कवरी में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया। ये अपनी कॉपीज पर लिख लेना है या अपनी किताबों पर लिख लेना है। तो स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज में से एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मुकम्मल कर लिए और मैंने आपको इन पर इनके मुकम्मल तौर पर कंफर्म कर दिए हैं आंसर। तो स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।